नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है दुनिया में क्या चल रहा है, और जो दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से लोगों की हेल्थ के बाद में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, वो है इकोनॉमी। सिर्फ किसी इंडिविजुअल कंट्री की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से इस कोरोना वायरस वाले पूरे पैंडेमिक की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी का तकरीबन 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। और सच कहूँ तो इसका असर अब दिखने भी लगा है। जापान, जो कि एक डेवलप्ड नेशन होने के साथ साथ वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जापान की वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, यानी कि वो जादुई आंकड़ा जिसे हम काफ़ी लंबे समय से छूने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कब अचीव कर पाएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक चीज़ें फिर से सामान्य होना शुरू नहीं हो जाती और जब तक ये पता नहीं लग जाता कि भैया अब जब ये लॉकडाउन खुलेगा हम लोगों की ज़िंदगी और वर्क किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तब तक इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है। अब रिपोर्ट से यह पता चला है जापान में मंदी का दौर शुरू हो चुका है। जब जापान ने अपने यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन किया ही नहीं, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की सिचुएशन से निपटने के लिए लॉकडाउन की जगह अप्रैल में इमरजेंसी ऑफ स्टेट अनाउंस किया था। अब इससे ज़्यादातर हिस्सों से हटा लिया गया है। जापान में लॉकडाउन ना करने का मुख्य कारण था जापान में होने वाले ओलंपिक को बचाना और बिजनेसेस को होने वाले नुकसान को बचाना। लेकिन दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकी हैं, क्योंकि ओलंपिक भी कैंसिल हो गया और पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स जैसे कार वगैरह की डिमांड एकदम ज़ीरो हो चुकी है। और जापान में ज़्यादातर कार और बाइक्स कंपनीज़ हैं। इस वजह से जापान की जीडीपी का 3.4% से नीचे जा गिरी है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जापान के लिए स्थिति अभी और भी बिगड़ेगी। जापान की जो इकोनॉमी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला एक्सपोर्ट, दूसरा टूरिज्म। और आज की तारीख में इन दोनों सेक्टर्स की हालत बहुत ख़राब है। एक्सपोर्ट्स भी बंद पड़ा है और टूरिज्म भी पूरी तरह से बंद पड़ा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वो दो देश जिनके ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जापान की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, वो है अमेरिका और चाइना। चाइना वो देश जिसने इस कोरोना वायरस का रायता फैलाया, और अमेरिका वो देश जिस देश में ये रायता सबसे ज़्यादा फैला। अब अमेरिका और चाइना की इकोनॉमी भी एक तरह से रुकी पड़ी है। इस वजह से इन देशों से भी जापान की इकोनॉमी को कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें जिसने जापान की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की तरफ धकेला। हालांकि जापान को ये सब शॉर्ट टर्म के लिए झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से मच बेटर कंडीशन में है। इनफैक्ट बहुत से इकोनॉमिस्ट का तो ये भी कहना है इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन साउथ ईस्ट एशिया में बन रही हैं, मतलब आर्थिक मंदी की सिचुएशन, और दूसरा दुनिया में चाइना की डिपेंडेंसी को कम करने को लेकर क्रिएट होती सोच, इसका फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया और जापान को कोलैबोरेशन करते हुए एक साथ काम करना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भारत सरकार को भी भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक रिकवरी प्लान की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ऐसे में हम जापान के साथ काम करते हैं तो हो सकता है हम दुनिया में चाइना के खिलाफ क्रिएट होते इस माहौल का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। और जापान को भी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत पर ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के पास चीप लेबर और मूविंग इकोनॉमी है और जापान के पास टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ है। तो अगर ये दोनों कंट्री चाइना के खिलाफ एकजुट हो जाती हैं तो भारत और जापान दोनों ही देशों की चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में इस तरह का कोलैबोरेशन चाइना के इकोनॉमिक एग्रेशन को काफ़ी हद तक कम कर देगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करें। फॉरेन अफेयर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। इनसे रिलेटेड और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस